अरे भाई, कोई है आपके सामने, बड़े विद्वान हैं, पर आप कैसे जानोगे कि ये परम विद्वान है? या इसके सुनने से या इसके करने से या भागवत जी के सुनने या भागवत जी के करने से क्या मिलेगा हमें? इसका हमें कैसे ज्ञात होगा? तो इसका हमें कौन बताएगा हमें? अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है, अब कलयुगी व्यक्तियों का मैं छोड़ देता हूँ, कलयुगी व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, परंतु कलयुगी लोग तो महाराज खुद ही से बड़ाई करने लगते हैं, अरे हम फलाने जी हमारे, हमें तो बड़ा ज्ञान है। परंतु जो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से स्वयं कभी किसी चीज की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से। तो भागवत जी की महिमा कौन बताएगा? भागवत जी स्वयं अपना महिमा नहीं बता रही है। ये 6 अध्याय जो भागवत जी में महात्म के रूप में जोड़े गए हैं, ये पद्म पुराण से लिए गए। कोई भी वेद, कोई भी महाराज ग्रंथ अपनी तारीफ खुद से नहीं करता। कोई बड़े कभी अपनी खुद की बड़ाई खुद नहीं लिखते। महाराज जितने भी बड़े बड़े कवियों का चरित्र आप सुन लो, खुद अपने बारे में कभी नहीं लिखा। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी, पर अपने बारे में कभी लिखा ही नहीं। और लिखा भी तो क्या लिखा? मैं मूर्ख सठ कामी। हाँ, खुद को महाराज तुलसीदास जी रामायण लिखते लिखते खुद को बोलने लगते कि हे मन जप भगवान को जप। क्यों? क्योंकि यह मन बड़ा सठ है, बड़ा ही महाराज मन जो है ना, ये कभी किसी पर टिकता नहीं है। आप मन को महाराज कभी किसी पे, आपको मैंने कहा सेठ जी इस यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाइए, आप चढ़ा दो। मैंने कहा यहाँ पे चावल चढ़ाइए, चढ़ा दो। पर अगर मैं बोलूँ सेठ जी अपना मन चढ़ाइए, तो मन कैसे चढ़ाओगे? मन तो बस में ही नहीं है। महाराज इतने बड़े पुराणों की रचना, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों की रचना की गई। क्यों की गई? क्योंकि यह मन हम वश में कर सके, मन को हम अपने वश में कर सके, मन को अपने अनुसार चला सके। पर ये मन ही तो ऐसा है कि महाराज इतना चंचल है कि कभी मानता ही नहीं। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, घूम फिर कर महाराज हम ही को समझाकर वापस बदल जाता है, मानता ही नहीं। तो मन को वश में करने के लिए यह शास्त्र में गुरुजन हमें सिखाते हैं कि मन को कैसे वश में करें। कितने सारे विधि बताए गए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इसके करने से मन वश में होता है। माला जपने की विधि क्यों बताई गई महाराज? बहुत सारे यहाँ बैठे हैं आप लोग, माला जपते हैं, क्यों जपते हैं? माला जपने से क्या होता है? हम लोगों के गुरुजनों ने इसलिए माला जाप की विधि बताई कि कम से कम जपते जपते, माला जपते जपते कम से कम आपके महाराज वह इतनी आदत बन जाए, उस नाम को जपते जपते आपके जीवा में वह नाम इतना बैठ जाए कि जब अंत समय आए तो महाराज कहीं गलती से भी वह नाम निकल जाए, मुख में वह नाम आ जाए। इसलिए तो संतों ने इतनी बड़ी विधा बनाई और जीवन भर हम राम 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 जपते हैं और अंत समय वही राम नाम मुंह में नहीं आता। इतनी विधा गुरुजनों ने बताई, इतने सारे पुराणों की रचना की, क्योंकि जिससे हमें अंत समय भगवान का नाम आए। पर हम महाराज यही 84 की चक्कर में पड़े हैं। तो प्रथम दिवस है भागवत जी का परिचय। भागवत क्यों सुनी जाती है, इससे इसके सुनने का महत्व क्या है, भागवत है क्या? सर्वप्रथम तो ये जान लो, भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भागवत तो महाराज स्वयं साक्षात भगवान का विग्रह है, स्वरूप है। हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि यह भागवत जो है महाराज ये ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। यह जो सफेद पन्ने हैं यह साक्षात हमारी राधा रानी का विग्रह स्वरूप है। और यह जो शब्दमयी काली स्याही से लिखा हुआ जो शब्द है, ये शब्द रूप स्वयं ठाकुर जी का स्त्री विग्रह है। ये तो राधा माधव सरकार प्रीतम साथ में विराजित हैं और यह भागवत के रूप में साक्षात विराजित है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है श्लोक आद्यम श्लोक पादम। अरे भागवत जी के दर्शन मात्र से जीव तर जाता है। भागवत जी का
सिर्फ दर्शन करने के मात्र से। वह महिमा है। संतों ने, गुरुजनों ने कहा है कि यह भागवत जो है ना महाराज, ये तो साक्षात हमारे इस वैष्णवों का परम धन है। पर हम इसी से इसको महाराज कहते हैं ना, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई चीज करना और कोई चीज श्रद्धा से करना, दोनों में अंतर है। एक आप कर रहे हो, आपको कार्य पूरा करना है, कर रहे हो, और दूसरा आप उसी कार्य को भक्तिपूर्ण से, पूरी भावना से कर रहे हो, दोनों में अंतर है। एक तो आपने जबरदस्ती महाराज आपको कह दिया गया चलो करो, कर रहे हो, और दूसरा आप उसे भाव भक्ति से कर रहे हो। देखो भागवत कहते हैं कई परमात्मा भी आपके सामने समक्ष अगर प्रकट हो जाए तो आप कैसे जानोगे, उसका फल कैसे मिलेगा? क्या आपको लगता है कि भगवान अगर प्रकट हो जाए तो भगवान को देखकर दर्शन करने मात्र से हम तर जाएंगे? क्या ये संभव है? क्या भगवान के प्रकट हो जाने से, भगवान के दर्शन कर लेने से हमारा जीवन बदल जाएगा? क्या ये आप मानते हो? अगर आप मानते हो तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। भगवान कृष्ण, दुर्योधन ने कितनी बार दर्शन किया होगा भगवान का? अरे कम से कम 1000 बार तो किया ही होगा। अरे 18 दिन तक युद्ध में सामने रहे, पर क्या उसकी बुद्धि बदली? नहीं बदली। और सुनो, ये भी छोड़ो, चलो मान लिया कि वो दुर्बुद्धि था, उसके समझ में नहीं आया होगा, चलो मान लिया। सुनो, गीता का ज्ञान किस किस ने सुना? आपको पता है महाभारत के युद्ध में भगवान ने गीता का सुंदर उपदेश अर्जुन को किया। एक हाथ में चाबुक पकड़े हुए हैं, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, और उस भरी सभा में महाराज, भरे युद्ध के मैदान में जहां दो सेना आमने सामने खड़ी है, कब किधर से तीरों की वर्षा हो जाए, कौन सा बाण किसे छेद कर निकल जाए, उसका किसी चीज का पता नहीं। और उस भीषण युद्ध के बीच में कन्हैया ने एक हाथ से लगाम पकड़ी, एक हाथ से चाबुक पकड़ा, और तुरंत महाराज अर्जुन को गीता जैसा उपदेश दे दिया। पर इस उपदेश को सुना कौन को? भगवान ने समय रोक दिया था, इसलिए कोई, बाकी लोगों ने देखा कि भगवान खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है, पर किसी को पता नहीं चला कि भगवान ने उपदेश किया। तो इस गीता को प्रत्यक्ष रूप से सुनने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन? अर्जुन सुन रहा है, वो तो सुन ही रहा है, साथ में धृतराष्ट्र जो कि युद्ध में नहीं है, वहां पर अपने कक्ष में बैठे हैं, और उस कक्ष में महाराज संजय दिव्य दृष्टि के माध्यम से, जो कि वेदव्यास जी ने प्रदान की थी संजय को, उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया, वही उपदेश महाराज ये संजय यहां पर देखते हुए और सीधे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। जो दिव्य दर्शन अर्जुन ने किया, जिस विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया, अर्जुन की मति बदल गई, अर्जुन को ज्ञान हो गया, वही गीता का उपदेश, वही विराट रूप, वही सब कुछ महाराज संजय ने दर्शन किया, और संजय ने वाणी के माध्यम से धृतराष्ट्र को कराया। और क्या धृतराष्ट्र की बुद्धि बदली? कहते हैं यह संसार सागर में भगवान की कृपा बरस रही है, पर बरसेगी, बरसी हुई कृपा आपको प्राप्त कब होगी? प्राप्त कब होगी? जब आप प्राप्त करने की चेष्टा करो। कृपा चारों तरफ बरस रही है, पर उस कृपा का अनुभव आप तब कर पाओगे जब आप उस कृपा का अनुभव करने का प्रयास करोगे। अगर आपने अनुभव का प्रयास नहीं किया तो महाराज कितने भी गीता ज्ञान आप करते रहो, कितना भी भागवत सुना लो, कितना भी पुराणों का बखान कर लो, वो आपके किसी काम का नहीं। इसीलिए श्रद्धा रूपी, जब श्रद्धा आपके हृदय में उत्पन्न होगी, जब भक्ति आपके हृदय में आएगी, जब आपका विश्वास भगवान के प्रति बनेगा, तब वह परमात्मा कृपा करेगा। तो ये आएगा कहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, सब संत जन कहते हैं कि मन को निर्मल बनाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल बनाओ मन को, और निर्मल बना लो तो क्या भगवान मिल जाएंगे?
चलो अच्छा मान भी लिए कि निर्मल बनाने से मिल जाएंगे। अब कौन बताएगा कि आपका मन निर्मल है, और कितने प्रकार से निर्मल बनाओ, किस तरह का मन भगवान को निर्मल लगता है, इसकी महाराज क्या पैमाना आप सेट करोगे कि इसका मन निर्मल है और इस व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है? आप कैसे सेट करोगे कि भाई ये व्यक्ति का मन निर्मल है और ये फलाने व्यक्ति हैं इनका मन निर्मल नहीं रहेगा? और यहाँ तक संत जन तो कहते हैं कि हम तो महाराज यह बुद्धि हमारी कुटिलाई है, यह जीवन जो है ये तो महाराज बड़ा ही निर्मम है, बड़ा ही महाराज लुप्त है, इस माया में लिप्त है, बड़ा ही गंदा है, फिर इसे निर्मल कैसे करें? और प्रभु आप अगर निर्मल मन की कहो तो हम निर्मल मन जाने क्या, हम तो अनजाने हैं, फिर कैसे बनेगा निर्मल मन? तो ये निर्मल मन की परिभाषा क्या है, ये हमें कौन समझे? क्या हम इसका कैसे जाने कि यह हमारा मन निर्मल हो गया, अभी तक था अभी नहीं है या आगे हो जाएगा, इसका क्या प्रमाण है? और ये भी क्या प्रमाण है कि निर्मल मन बनाने के बाद भगवान मिल ही जाएंगे? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि भगवान तो कभी भी किसी पर भी रीझ जाएंगे, किसी पर भी रीझ सकते हैं भगवान। तो महाराज कभी भी किसी पे कब किस पे कृपा कर दे कोई नहीं जानता। फिर हम कैसे माने कि भाई हमारे इनका जिन पर भगवान ने कृपा की उनका मन निर्मल ही रहा होगा? ये भी तो हो सकता है कि भगवान ने गलती से कृपा कर दी हुई। तो भगवान कैसे कृपा करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो कहते हैं निर्मल मन का मतलब है आप जैसे हो सहज भाव से भगवान को अर्पण कर दे, सहज मन से। आप जैसे हो, आप अच्छे हो बुरे हो क्या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो सब कुछ लेकर भगवान को अर्पण कर दिया। हे प्रभु हम तेरे हैं, तू जान मार या जिंदा रख या पार उतार या हमें पार लगा या ना लगा, तेरी मर्जी। हमने तो सब कुछ तेरे पे निछावर कर दिया, अब तेरी मर्जी कि तू क्या करेगा। तेरी मर्जी तू तार, तेरी मर्जी नहीं है तू मत तार, पर हमने तुझ पर सब कुछ निछावर कर दिया।